वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस क्लास 9। आज हमने करना है अपनी सीरीज़ गोवर हेल्पिंग हैंड का डे 1 स्टार्ट। डे 1 है जी, चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने करने हैं 1 से लेके 41 तक, यानी कि हाफ चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग। ये हमारे फुल प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम फुल बुक कंप्लीट करेंगे 12 डेज़ के अंदर अंदर। डे 1 से लेके डे 12 तक जाना है। आज डे 1 को कंप्लीट करते हैं, तो लेट्स कंबाइन टुगेदर। ग्रुप स्टडी के लिए तैयार हो जाएं, अपनी बुक्स खोल लें, अपने नोट्स पेंसिल्स पकड़ लें। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 1 साइंस। उसके अंदर से पहला टॉपिक है आपका साइंस का तारुफ। उसके अंदर से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सिर्फ 2 से लेके 3। ये पहले 3 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके आ सकते हैं इस वाली साइंस की तारीख पेज नंबर 1 के अंदर से। अगर आपने ये इग्नोर कर दिया था कि ये नहीं आएगा, तो ये आप देख लें, पिछले सालों में पास्ट पेपर्स के अंदर 24 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है साइंस से क्या मुराद है, इसका बुनियादी असूल क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले लगा लें डिफाइन साइंस। लव साइंस किस ज़बान से अखज़ किया गया है, इसके क्या मायने हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा फ्रॉम विच वर्ड साइंस इज़ डिस्कवर्ड एंड व्हाट आर इट्स मीनिंग। उसके बाद है साइंसी तरीक़ाकार क्या होता है, साइंसी तरीक़ाकार से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मेंट बाय साइंटिफिक मेथड और व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। ये वो 3 क्वेश्चन हैं जो कि 24 दफ़ा, 2 दफ़ा और 14 दफ़ा, इतनी ज़्यादा दफ़ा बोर्ड में रिपीट हुए हैं। लाहौर बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड में, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, हर बोर्ड ने मिला के ये 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से बार बार आए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले दोनों अपनी बुक्स खोलें और मेरे साथ लिखते जाएं। अपना एक पेज ले लें, उस पेज के ऊपर जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ वो सारे नोट करें। डे 1 लिखें, चैप्टर नंबर 1 लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन लिखें हाफ, और उसके बाद लिखें क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आप लिख लें इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट इज़ साइंस, साइंस से क्या मुराद है। दूसरा क्वेश्चन लिख लें फ्रॉम विच वर्ड साइंस इज़ डिस्कवर्ड, लव साइंस कहाँ से अखज़ किया गया। तीसरा लिख लें साइंसी तरीक़ाकार क्या होता है, व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। ये तीनों क्वेश्चन लिखें। इसके आंसर आप चाहें यहाँ से याद कर लें, चाहें तो अपनी इस बुक के अंदर से निशान लगा लें, या कहीं से भी किसी बुक से आप याद कर लें। क्वेश्चन ये होने चाहिए, आंसर जो उनसे मर्जी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टॉपिक नंबर 2 के ऊपर, जो है साइंस की तारीख, यानी कि हिस्ट्री ऑफ साइंस। पेज नंबर 2 के ऊपर आपका ये वाला आता है टॉपिक, ठीक है। यहाँ से ही आपका, इसी के अंदर आपका ये टॉपिक आता है, साइंस की तारीख भी है और इस्लाम के अंदर इसका तसव्वुर भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इन इस्लाम। इन दोनों टॉपिक के अंदर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है जी, कदीम यूनानी फ़िलोसफरों के नज़दीक दुनिया की तमाम चीज़ें किन अनासिर से बनी हैं। इसका आप इंग्लिश मीडियम वाले लगाएंगे जी, इन एंसेंट, ANCIENT, एंसेंट ग्रीक फ़िलोसफर्स, ये उनका क्वेश्चन आएगा। इन एंसेंट ग्रीक फ़िलोसफर्स फ्रॉम विच एलिमेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर मेड। उसके बाद ये आपने बताना है कि जी कहाँ से बनी है, पानी, मिट्टी और आग से, यानी कि फ्रॉम वाटर, फ्रॉम सॉइल और फ्रॉम फायर। तो ये इसका आपने जवाब लिख लेना इंग्लिश मीडियम वालों ने। दूसरा, ये 9 दफ़ा आया है क्वेश्चन। उसके बाद आया है जी, मुसलमानों की इस्लामी कीमियागरी के दौर की खिदमात लिखें, ठीक है। इस्लामिक एरा, इन इस्लामिक एरा व्हाट आर दी सर्विसेज ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, कि मुस्लिम्स की क्या सर्विसेज थी इस्लामिक एरा में। ये इंग्लिश मीडियम वाला का क्वेश्चन आएगा। 2 दफ़ा आपका ये आ चुका है। यूनानी फ़िलोसफर्स यानी कि ग्रीक फ़िलोसफर्स, ठीक है, उनका एरा कौन सा था, 500 से बिफोर 500, 500 कबल मसीह। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है। फिर दोबारा इस्लामी कीमियागरी की 2 अहम खसूसियात बताएं, यानी कि 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक एरा। तो 2 करैक्टरिस्टिक्स बतानी है आपने इस्लामिक एरा की। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा आया है। उसके बाद आ गया जी 4 मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी 4 मुसलमान साइंसदान के नेम बताने आपने। और कदीम टेक्नोलॉजी यानी एंसेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ANCIENT। इंग्लिश मीडियम वालों का ये क्वेश्चन होगा, एंसेंट टेक्नोलॉजी की को डिफाइन करें और उसके 2 एग्जाम्पल भी बताएं। उसके बाद दोबारा इसी टॉपिक में से आपकी और भी क्वेश्चन आए हैं कि इल्म के बारे में कोई हदीस बताएं, ठीक है। नॉलेज, राइट अ हदीस अबाउट नॉलेज, ये आपकी बहुत ज़्यादा आएगी, तो आपने हदीस से याद करनी है। ये जो आपकी 2 यहाँ पे दी हुई हैं, वही उन दोनों में से जो हदीस हैं, इनको आपने याद करना है, ठीक है। तो यहाँ तक, इस टॉपिक तक आपके जो हैं इस बुक के अंदर से टोटल 10 क्वेश्चन जो हैं वो बन चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप ब्रेन बुक खरीद लें ये वाली, और 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ये वाले अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। व्हाट इज़ साइंस, ठीक है, फ्रॉम विच वर्ड साइंस इज डिस्कवर्ड, व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे ग्रीक फिलोसफर्स, ओके। उसके बाद दोबारा से इस्लामिक एरा,
और उसकी 2 सर्विसेज, 2 सर्विसेज, फिर ग्रीक फिलोसफर्स, फिर इस्लामिक एरा और उसकी 2 करैक्टरिस्टिक्स, 4 मुस्लिम साइंटिस्ट के नेम, उसके बाद एंसेंट टेक्नोलॉजी और उसके 2 एग्जाम्पल, नॉलेज एंड हदीस अबाउट नॉलेज। तो ये 10 क्वेश्चन उर्दू मीडियम वालों ने यहाँ से देख के स्क्रीनशॉट ले लें, याद करके लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले अपने नोट्स बना लें। उसके बाद चलते हैं टॉपिक नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदानों की खिदमात, यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट और उनकी सर्विसेज, इंग्लिश मीडियम वालों का टॉपिक। उसके अंदर से सबसे पहला क्वेश्चन दोबारा वही रिपीट हो रहा है, इनके नाम तो बताएं हैं कौन कौन से जो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, मुस्लिम साइंटिस्ट अलहदा हैं और पाकिस्तानी साइंटिस्ट अलहदा हैं। उसके बाद 4 मुस्लिम साइंटिस्ट बताएं। पहले 2 क्वेश्चन देख लिए, 9 टाइम्स रिपीट हुए हैं। पहला आया जी 4 पाकिस्तानी साइंटिस्ट के नेम बताएं एंड 4 मुस्लिम साइंटिस्ट के नेम बताएं। तो इनके नाम याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर रोल। कारनामे का मतलब ROLE, रोल। ये आपसे ये पूछेंगे 2 मुस्लिम साइंटिस्ट के रोल बताएं, उन्होंने किया क्या। तो आपने जाबिर बिन हयान का बता दें, मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी का बता दें, या किसी भी 2 मुस्लिम साइंटिस्ट के नेम बता दें। इतने सारे हैं, उनमें से जो आपको याद होगा वो आप लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक वाइज। पहले जाबिर बिन हयान आपने बताना है। जाबिर बिन हयान के अंदर से सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हर बोर्ड के अंदर आता है वो होता है उनकी 2 बुक्स के नेम, 2 किताबों के नाम। राइट द नेम ऑफ 2 बुक्स ऑफ जाबिर बिन हयान एंड विच इज़ ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। ठीक है, और उन्होंने किसका इंग्लिश में तर्जुमा किया ये बताना है। तो आपने बताना है उसमें का नाम जो है वो क्या है, अल किताब और अल खालिस इस बुक का नाम था, और किसका आपका तर्जुमा हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई है जी रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने की थी 1144 में। उसके बाद आ जाता है फिर क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन आएगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री, और उर्दू वालों का आएगा इनमें कीमिया का बानी किसे कहते हैं। या वो कह सकते हैं 4 डिस्कवरीज बताएं, 4 दरियाफ्तें बताएं जाबिर बिन हयान की, 4 डिस्कवरीज ऑफ जाबिर बिन हयान, या 2 साइंटिफिक सर्विसेज ऑफ जाबिर बिन हयान। मैंने आपको तीनों सवाल बता दिए हैं। 4 दरियाफ्तें क्या आपको बोलेंगे, 4 डिस्कवरीज ऑफ जाबिर बिन हयान, 2 साइंटिफिक सर्विसेज ऑफ जाबिर बिन हयान एंड हु इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद आ गया जी उन्होंने कौन सा एसिड तैयार किया था, जाबिर बिन हयान ने कौन से तेज़ाब तैयार किए थे। तेज़ाब का मतलब एसिड। तो विच एसिड डज ही प्रिपेयर, उन्होंने तैयार किए थे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये वो 3 एसिड हैं जो उन्होंने तैयार किए थे। आपने याद रखना, आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर जाबिर बिन हयान ने कौन से तेज़ाब तैयार किए थे। साथ ही दूसरा तरफ इंग्लिश मीडियम वालों का लिखा होगा जाबिर बिन हयान प्रिपेयर विच एसिड। आपने जवाब देना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। उसके बाद आ जाएगा व्हेन एंड हुम, यानी कब और किसने जाबिर बिन हयान की 9 बुक्स 9 किताबों का फ्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किया, यानी कि हु एंड व्हेन ट्रांसलेटेड 9 बुक्स ऑफ जाबिर बिन हयान इन फ्रेंच लैंग्वेज। ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन होगा और आपने इसका जवाब बताना है 1892 में मिस्टर ओ होमस ने और 9 किताबों का तर्जुमा किया था। 1892 में किया था मिस्टर ओ होमस ने किया था, और 9 किताबों का। उसके बाद आ जाए मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। आपने इसका जवाब बताना है कि वो व्हेन एंड वेयर ही वाज बोर्न। मोहम्मद बिन ज़िक्रिया का आपका पहला क्वेश्चन यही है, देख लेना यहाँ से। आपने जाबिर बिन हयान इतना सा टॉपिक है, ठीक है, और इसके अंदर से आपके 1, 2 और 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हैं। तो आपने इसके अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं जब ये टॉपिक करने बैठना है। अब मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी में आ जाते हैं। व्हेन एंड वेयर बोर्न का पैदा हुए थे, वो 865 में पैदा हुए थे। कौन से शहर में, रे में, और ये कहाँ वाक़ है, जहाँ आजकल तेहरान है। जवाब आप अपनी इंग्लिश की बुक के अंदर से लगा लेंगे, यहाँ पे भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखें, अगर आप बुक के अंदर से आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब बनेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले अपनी बुक के अंदर से यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा लें। क्वेश्चन पता आपको होना ज़रूरी है, आंसर बुक के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपने बनाने हैं। उसके बाद आगे बीमारियों पर तहकीक के हवाले से मोहम्मद बिन ज़िक्रिया की खिदमत बताएं, यानी कि ऑन रिसर्चेज ऑन इलनेसेस। ठीक है, रिसर्च ऑन डिजीज़, ये आपका क्वेश्चन आएगा। राइट दी सर्विसेज ऑफ मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी ऑन सर्विसेज ऑफ डिजीज़। तो आपने बता देना, इसके अंदर से लिखा होगा कि उन्होंने सबसे पहले जो है वो फेंटिंग जो है बेहोश करने का जो है तरीका अपनाया। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन ज़िक्रिया के 2 अहम कारनामे बताएं, टू बिग थिंग्स ऑफ मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी, उनकी 2 बड़ी बातें बताएं। तो आपने बता देनी है कि उन्होंने सबसे पहले चीचक और खसरा का इलाज किया था। ये वो बीमारी है जिसका सबसे पहले इलाज मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी ने किया था। और उन्होंने अल्कोहल तैयार की थी। अल्कोहल यानी कि जो
शराब तखमीर के लिए, जो कि जान बचाने के लिए ज़रूरत है मेडिकल फील्ड में, वो वाली अल्कोहल तैयार की थी। मोहम्मद बिन ज़िक्रिया ने कीमियाई मरकबात को कितने ग्रुपों में तकसीम किया? आपका इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन आएगा, इन हाउ मैनी ग्रुप्स मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी हैज़ डिवाइडेड दी कंपाउंड्स। मरकबात को आप इंग्लिश में कहेंगे कंपाउंड्स, ठीक है। तो आपने बताना है जी मिनरल्स, ठीक है, एनिमल्स, और जो भी आपके इनके अंदर नेम आएंगे इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। तो ये आपने बताना है मादनियाती, नबाताती, हैवानाती और माहूज़, इन ज़राओं में उन्होंने तकसीम किया था। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी से आएगा वो आएगा, इफ़्यून को किस साइंसदान ने क्यों इस्तेमाल किया था? तो सबसे पहले इफ़्यून को मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी ने यूज़ किया था, और क्यों किया था? पेंटिंग करने के लिए, बेहोश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी अगला साइंसदान इब्न अल हशीम। उसके अंदर से भी आपके 3 क्वेश्चन है। पहला, इब्न अल हशीम कब पैदा हुए और डेट बताएं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और वो वेयर वाज बोर्न। उसके बाद उनकी वजह शोहरत लिखें, यानी उनके रोल्स लिखें, रोल्स मतलब कि वाई ही वाज फेमस। ये क्वेश्चन आएगा, वाई इब्न अल हशीम इज़ फेमस, वाई इब्न अल हशीम इज़ डूइंग सो मच। तो आपने बताना है कि उनके ये रोल्स थे और वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जी, इब्न अल हशीम की रोशनी पर तहकीक पर 2 सतरें लिखें, 2 लाइन्स, ठीक है। राइट 2 लाइन्स ऑन इब्न अल हशीम रिसर्च, कि उन्होंने जो जो रिसर्च की उसके ऊपर आप कोई सी 2 लाइनें लिख दें। तो आपने बता देना उनका बुक का नेम, ठीक है, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में उन्होंने जो जो बताया वो आपने बता देना है। तो ये 3 क्वेश्चन इब्न अल हशीम के बारे में थे आपके। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी, इनके बारे में, कहाँ पैदा हुए अल बेरूनी, ठीक है, कब पैदा हुए, वेयर एंड व्हेन वाज बोर्न। उसके बाद उनका फुल नेम बताएं और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। तो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वालों का ये क्वेश्चन है, अल बेरूनी हु इज़, अल बेरूनी कौन है ये बताएं। उसके बाद आ जाता है अल बेरूनी कौन से इल्म के माहिर थे, ऑफ विच सब्जेक्ट्स, ठीक है, अलूम का मतलब सब्जेक्ट्स, ऑफ विच सब्जेक्ट्स ही कंसीडर। तो उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए थे, उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ाए थे, ठीक है, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री। तो आपने बता देना हिब्बत, रियाजियात, जियोग्राफी और तारीख उर्दू वालों ने। अल बेरूनी ने कुल कितनी किताबें लिखी, हाउ मैनी बुक्स ही रोट। सवाल आएगा, हाउ मैनी नंबर ऑफ बुक्स अल बेरूनी रोट एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फेमस बुक। उसके बाद आ जाएगा अल बेरूनी की 2 दरियाफ्तें बताएं, राइट 2 इन्वेंशंस, दरियाफ्तें का मतलब इन्वेंशंस या डिस्कवरी, या डिस्कवरीज आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, या इन्वेंशंस ऑफ अल बेरूनी। तो आपने बतानी है वो क्या थी, वो लाइट एंड स्पीड थी, स्पीड ऑफ लाइट, और उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। आपने ये 2 आंसर लिखने हैं, स्पीड ऑफ लाइट एंड रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि रोशनी की रफ्तार और ज़मीन का कतर, यानी ज़मीन का जो है रकबा कितनी ज़मीन है। उसके बाद अल बेरूनी के 2 कारनामे बताएं, राइट 2 रोल्स ऑफ अल बेरूनी, ठीक है, 2 थिंग्स ऑफ अल बेरूनी की क्या। और उसके बाद ये भी पूछा सकता है सिंध वैली कैसे वजूद में आई। इनका कारनामा ये है ना, वो सिंध वैली डायरेक्ट पूछ लें या आपसे पूछ लें कि कोई कारनामा बताएं। तो आपने बताना है कि उन्होंने ये किया था, उन्होंने रियाजी के ऊपर 150 किताबें लिखी थी, एक मैथ के ऊपर उन्होंने एक किताब बहुत मशहूर थी, उसका नाम था तहरीरुल अमाकिन, और ये उनकी डिस्कवरीज थी। आगे आ जाते हैं जी, आगे हैं अबू अली सीना, उनकी 2 किताबों के नाम बताने हैं, ठीक है, 2 बुक्स के नेम बताने हैं, 2 मशहूर किताबों के नाम बताना है, या बुक का डायरेक्ट नाम पूछ के उन्होंने पूछ लिया तालीफात, इस बुक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपने बता देना है कि ये अबू अली सीना ने लिखी है, यानी बुक के हवाले से इन्होंने इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लिया है। उसके बाद आ जाता है अबू अली सीना का असल नाम क्या था, वो यूरोप में किस नाम से मशहूर थे। साइंस के मैदान में अबू अली सीना के कोई से 2 कारनामे बताएं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, उन्होंने बताना है। आपने कीमियादान थे, दवासाज थे, फार्मासिस्ट थे, जैसे मेडिकल स्टोर पे होते हैं ना जो दवाइयाँ बनाते हैं वो थे, और उन्होंने सारी दवाइयाँ दुनिया की इन्होंने ही बनाई थी, अबू अली सीना ने। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम आ जाता है, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में आपने बताना है कि फ़िज़िक्स में इनकी क्या खिदमात हैं, रोल्स इन फ़िज़िक्स। डॉक्टर अब्दुल सलाम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, और इनके किस नज़रिए के लिए डबल प्राइज़ दिया गया, नोबल प्राइज़ इन्हें क्यों मिला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आएगा, वेयर एंड व्हेन ही वॉज बोर्न एंड रोल ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम इन फील्ड ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। ये 3 सवाल आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में करने हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान आ जाएगा। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का जी है, इन पर 2 लाइन्स लिखी हैं, 2 लाइन्स ऑन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, ठीक है, व्हेन एंड वेयर ही वॉज बोर्न। उसके बाद आ जाता है रिसर्च लेबॉर्ट्री में इनका क्या काम था, ठीक है, उसका बताएं। पाकिस्तान एटमी ताकत कब और कैसे बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर मैंने देखा है पास्ट पेपर्स में। न्यूक्लियर प्रोग्राम में किरदार अदा करने वाले 2 साइंसदानों के नाम बताएं। आपने बताना है कौन कौन थे, एक तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे और दूसरा कौन सा था, डॉक्टर इशफाक अहमद।
ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पर आपने बताना है सारा कि कब और कहाँ तजर्बा किया, व्हेन एंड वेयर ही डू न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों ने तैयार करना है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किस मुल्क की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की, उन्हें पीएचडी की डिग्री कहाँ मिली। तो यहाँ तक हमारा हाफ चैप्टर हो जाता है। टोटल चैप्टर के इस बुक के अंदर 83 क्वेश्चन है। यहाँ से आप शुरू करें और आपने जाना है लास्ट तक 83 क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो आपने सारे तैयार करने हैं। आज 44 आपको हाफ क्वेश्चंस मिले हैं होमवर्क के अंदर, इनको अच्छी तरह तैयार करें। उर्दू मीडियम वालों के लिए जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी 44 क्वेश्चंस की। आपने सारे तैयार करने हैं, उनके जवाब ढूंढने हैं बुक के अंदर से और लिख के मुझे पिक सेंड करनी है कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए सारे क्वेश्चन मैंने साथ साथ इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 44 तक इंग्लिश के अंदर खाली क्वेश्चन मैं आपको एक पेज पे लिख के पिक जो है वो पोस्ट लगा दूंगी, वहाँ से आपने क्वेश्चन लेने हैं, अपनी बुक खोलनी है, बुक के अंदर से जैसे टॉपिक है टॉपिक के अंदर से आपने आंसर लगाने हैं और आंसर लगा के इनको याद करना है। और यहाँ मुझे आंसर की पिक सेंड कर दीजिएगा, यहाँ याद करके लिख के तो उस लिखे हुए की पिक सेंड कर दीजिए। मुझे बता दीजिएगा कि आपका आज का होमवर्क डन हो गया है, आपने 44 क्वेश्चन जो है वो कर लिए मेरे साथ तैयार। ये था आपका सीरीज़ के अंदर डे 1 चैप्टर नंबर 1 के हाफ शॉर्ट क्वेश्चन, और डेली आपने करने हैं 2 लॉन्ग, ठीक है। पेपर की तैयारी करनी है 15 दिन के अंदर अंदर, तो सीरीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। 2 लॉन्ग भी रोज़ के तैयार करें जनरल साइंस के, और हाफ चैप्टर के शॉर्ट करें। अब चलते हैं 2 लॉन्ग की तरफ, देखते हैं कौन से लॉन्ग तैयार करने हैं। जो स्टूडेंट गोहर हेल्पिंग हैंड की स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे वो करेंगे जी सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 तैयार। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है पेज नंबर 29। यहाँ से आपने पहला शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट नहीं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने तैयार करना है, आपका आज का होमवर्क है वो आपका है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंजाइम्स, ठीक है। आज का क्वेश्चन आपका एंजाइम्स इंग्लिश मीडियम वालों का, उर्दू मीडियम वालों का। और दूसरा आपका क्वेश्चन है जी ब्लड ग्रुप्स। ये 2 क्वेश्चन आपने इनकी वीडियो भी देखनी है, इनको सुनना है, फिर समझना है, फिर पढ़ना है। एक दफ़ा आपको फ़ौरन याद हो जाएगा, फिर लिख के होमवर्क जो है कंप्लीट करना है आपने। ये आपका ईमानदारी से अगर आप ये सिर्फ मेरी बताई हुई चीज़ें करते गए डेली और मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बार बार बताते गए कि हमने ये कर लिया, ये रह गया, तो आपकी 12 से 15 दिनों के अंदर जो है जनरल साइंस की पूरी बुक के पूरे मार्क्स 75 में 70 मार्क्स मेरी जिम्मेदारी, गारंटी है। पहले जनरल साइंस तैयार कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी बुक्स जो हैं वो कवर करते जाएंगे। जिसको सीरीज़ अच्छी लगी है, समझ आया मतलब, वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि आई वांट टू कंटिन्यू द सीरीज़, मैं सीरीज़ पढ़ना चाहता हूँ। और कमेंट के अंदर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा कि हम 12 से 15 दिनों के अंदर अपनी ये बुक ख़त्म करें। जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे से सीरीज़ करना स्टार्ट कर दें। अगर आपने जनवरी के बाद भी देख रहे हैं, इवन आप बोर्ड के पेपर से 15 दिन पहले भी देख रहे हैं, तब भी खैर है, आपने सीरीज़ बस कवर करनी है। बस आपने 15 दिन चाहिए ये बुक पूरी की पूरी बुक पढ़ने के लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट सेशन, आपका डेली का हुआ करेगा ऑनलाइन टेस्ट।